नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले के संसदीय दल के बैठक आज बैठ रहल। पार्टी के आंतरिक तथा स्थानीय तह निर्वाचन के बारे में छलफल होगी। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध के महाभियोग में छलफल न होते ही संसद अधिवेशन अंत भइला बाद सर्वत्र कौतूहलता। प्रस्ताव संसद के संपत्ति के रूप में रहे के प्रवक्ता पांडे के प्रस्तुति। जनकपुर स्थित आयुर्वेद औषधालय के प्रति स्थानीय का आकर्षण बढ़ रहा। रोजाना 200 से बेसी बीमार आ रहा। रूसी आक्रमण जारी रहल समय 3 पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से भेंट करके रूस विरुद्ध के लड़ाई में ऐक्यबद्धता। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अंतर्गत के एक दिवसीय सीरीज में पपुआ न्यू गिनी द्वारा नेपाल के सामने 205 रन के लक्ष्य प्रस्तुत। आप पूरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के संसदीय दल के बैठक आज बैठ रहल बा। संसद अधिवेशन के अंत भइल बिहान भइला आज एमाले संसदीय दल के बैठक बुलावल गइल ह। बैठक संघीय संसद भवन नया बानेश्वर में बैठके एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेउमाङ जानकारी देहनी। एमाले संसदीय दल के उपनेता नेउमाङ के मुताबिक अधिवेशन अंत के बाद संसदीय दल के बैठके पार्टी के चलन रहते आ रहल बा। ये बैठक नियमित रूप में बुलावल नेउमाङ बतौले बानी। संघीय संसद सचिवालय के सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पांडे प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव संसद के संपत्ति के रूप में रहे के बतौले बानी। सरकार काल्हू रात से संघीय संसद के अधिवेशन अंत कैला संघी अब प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव संसद के संपत्ति के रूप में रहे के बताउनी है। संसद में बिना छलफल भइल ही अधिवेशन अंत भइला बाद बहुत ही आदमी सब प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध के महाभियोग दर्ता काथी होई कह के कौतूहलता में बाटे लोग। प्रवक्ता पांडे प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध के महाभियोग के प्रस्ताव संसद में दर्ता हो चुकल और अब सैद्धांतिक रूप में सांसद सबसे छलफल करे के और आपन विचार प्रस्तुत कैला बाद महाभियोग सिफारिश समिति में जाके अनुसंधान के काम सब आगे बढ़े के प्रक्रिया रहल बताउनी। भइसकेको अवस्था छ। हाउसमा पेश भएको टेबल भइसकेको प्रस्ताव चाहिँ अब सैद्धान्तिक छलफल भएर मान्यज्यूहरूले त्यसमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिसकेपछि यो समिति महाभियोग सिफारिस समितिमा गएर यसको कामहरू अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढ्ने। प्रवक्ता पांडे के मुताबिक संघीय संसद आ चुकला बाद भी पहले बजट अधिवेशन में भी विधेयक सब पास होके के अभ्यास रहे और प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव भी बजट अधिवेशन में छलफल हो सकी। काठमाडौँ महानगर पालिका के प्रमुख विद्या सुंदर शाक्य माइती घर के आकाशीय पुल के उद्घाटन कैले बानी। प्रमुख शाक्य आकाशीय पुल निर्माण अभियान अंतर्गत हर साल महानगर 8-9 करोड़ रुपया बजट अलग करके और आवश्यक ठाउँ देखिए पुल निर्माण भी कर रहा बताउनी है। शाक्य आकाशीय पुल निर्माण कैला बाद सवारी साधन में होने वाला अवरोध और दुर्घटना में कमी भइल भी बताउनी है। प्रमुख शाक्य महानगर से नीति कार्यक्रम और बजट प्रशस्त रहल, लेकिन सड़क के किनार छोट भइला के कारण कुछ ठाउँ में पुल निर्माण करेला समस्या हो रहा भी बताउनी है। अभियान अन्तर्गत हामीले हरेक वर्ष 10-12 करोड बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ। आवश्यकता अनुसार त्यो ठाउँ पहिचान गरेर बनाउनु भनेर हामीले नीति पनि बनायौँ र धेरै ठाउँमा हामीले नीति बनायौँ र कार्यान्वयन गर्न अलिक समस्या पनि छ। अहिले हाम्रो सबै पेटीहरू साङ्ग्रा छन्, त्यो गरेर पेटी पनि बन्द हुने बाटोलाई अवरोध हुने भयो भने कतिपय ठाउँमा हामीले तयार गर्ने भने गर्दाखेरि पनि गर्न नसकेका ठाउँ पनि छन्। शाक्य माइती घर में बनल आकाशीय पुल से स्वास्थ्य मंत्रालय सिंह दरबार और सर्वोच्च अदालत में आवाजाही करे वाला और सड़क पार करे वाला खातिर सहज होके के विश्वास भी व्यक्त कैनी है। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर में रहल आयुर्वेद औषधालय सब में इलाज खातिर आवे वाला बीमार सबके संख्या बढ़ते जा रहल बा। आयुर्वेद प्रति के विश्वास बढ़ते गई और औषधालय के स्तरोन्नति भइला से सेवा लेवे आवे वाला के संख्या बढ़ रहा है।
पहले से अभी आके आयुर्वेद तरफ सर्वसाधारण सबके रुचि भी बढ़े लागल बाटे। जनकपुर आयुर्वेद औषधालय में 5 बरस आगे तक रोजाना 10-20 जने बीमार ही इलाज खातिर यहाँ आवत रहे, लेकिन अभी रोजाना 200 से बेसी बीमार सब इलाज खातिर आ रहल बड़न सन। कति हो यहाँ के ठेहुना तो खाया आयुर्वेद हो हॉस्पिटल से आयुर्वेद से कति आयुर्वेद से निक उपचार होइ छै के हाँ तो होइ छै तब न आदमी सब होबे दवाई सब सेहो दै हाँ दवाई सब दै फ्री में कि रुपयो ले नहीं दवा नहीं ले फ्री दे वही ले लीजिए आयुर्वेद से मतलब निक उपचार होइ छै जी जी फर्स्ट बेर लिखी छै पहिलो आयल छलै फर्स्ट बेर जी सर आगे गांव सबके लोग सब अभी छै टाइम उपचार कराबा केना सुनलिए जे आयुर्वेद जी ठीक छै ये बजले एटा हम गांव भीतर गेली ना वो बजले से चलो आयुर्वेदिक उपचार होइए तो ठीक हो जतई पर सर। स्रोत और जनशक्ति अभाव से सभी क्षेत्र में सहज रूप में दवाई वितरण होके ना सकल औषधालय की शिकायत बाटे। प्रदेश सरकार दवाई उत्पादन तथा वितरण खातिर थप बजट विनियोजन करत आयुर्वेद इलाज खातिर चुस्त बनावे सके के अस्पताल के प्रमुख डाक्टर सीमा झा बतौले बानी। आयुर्वेद औषधालय हो यसलाई प्रादेशिकमा परिणत गर्नुपर्नको लागि हामीले पनि पहल गरेका छौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन भइराखेको अवस्था छ। जिल्ला स्तरको कार्यालयको केही पहिलाभन्दा सेवा हामीले विस्तार गरेका छौँ। जस्तै यहाँ हजुरको ओपिडी सेवा थियो पहिला होइन, ओपिडी सेवा अहिले नियमित हामी चलाइराखेकै छौँ। साथसाथमा अहिले हामीले ल्याब सेवा बढाएका छौँ। यहाँ पञ्चकर्म सेवा पनि बढाएको छौँ। ज्येष्ठ नागरिक आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँबाट हामीले अश्वगन्धा अमलकी हामीसँग भएका औषधि औषधालय में आवे वाला नागरिक के आयुर्वेदिक औषधि आहार विहार और योग तथा मनोसामाजिक परामर्श देके इलाज कर रहल औषधालय जानकारी दिले बा। सप्तरी के अग्निसायर कृष्णा सबरण गांव पालिका स्थित भीतरी चुरे जंगल में अवस्थित लोक संस्कृति से जुड़ल लोकनायक कृष्णा राम मरौटी स्थल उछेल में पड़ल बा। प्रचार प्रसार अभाव के साथ ही सड़क के उचित व्यवस्थापन न भइला बाद सप्तरी और उदयपुर जिला के सीमा में पड़े वाला ई स्थल उछेल में पड़ रहल बा। सप्तरी के अग्निसायरी कृष्णा सवरण गाउँपालिका स्थित महुली बाजार से करीब 14 किलोमीटर उत्तर तरफ के चूरे जंगल में पड़ेला लोक संस्कृति से जुड़ल लोकनायक कृष्णाराम मरौटी स्थल। कहल जाला लोक देवता के रूप में पूजित कृष्णारामा सोभरन दाजू भाई रहे लोग। कृष्णाराम उस क्षेत्र में अपन गाय भैंसी के बथान राखल किंवदंती रहल बा। नवविवाहिता पत्नी के समेत भूल के उहाँ के गाई वस्तु संगे ही ज्यादा समय बिताउला के कारण उनकर पत्नी बुधना दुखी रहत रहली। उनकर माई कजला बेटा सोभरन के कुछ दिन के खातिर दाजू के घर ल्याओ खातिर पठौले रहली। भाई बोलावे अइला बाद कृष्णाराम घर लौटे के क्रम में दुनू दाजू भाई नेबुआ बाग में लोकनायक सहलेश के भगिना कारीकांत द्वारा मरैला के बाद उ क्षेत्र पशुपालक के खातिर पूजनीय स्थल बने पुगल बा। दाजू भाई मारल स्थल में अभी भी गाछी के नीचा सहयोग के संख्या में करिया पत्थर के टुकड़ा सब रहल बाटे। उ टुकड़ा सब दुनू दाजू भाई के शरीर के अंग भइल जनविश्वास बा। कृष्णाराम के मृत्यु भइल कारण से उ स्थान के मरौटी कह के चिन्हल जाला। उ स्थान में जनार देवे के प्रचलन बाटे त घर में पोसल गाय भैंसी ब्याउला पर पहिले कृष्णाराम के खीर दही लड्डुआ पान कसैली प्रसाद के रूप में चढ़ाव के परम्परा बा। अब यो चाहिँ हाम्रो नेपालको मात्र नभएर अब इन्डियाको अब विभिन्न ठाउँबाट सबै ठाउँबाट आउने एउटा चाहिँ पर्यटक एउटा क्षेत्र जस्तो छ यो मन्दिर चाहिँ। अब यहाँको मेन विशेषता भनेको चाहिँ पहिला भगवानको पालामा चाहिँ अब सबै त मलाई ज्ञान छैन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब गाईको दुध त्यसपछि गएर लड्डुहरू पान सुपारी मिठाईहरू अगरबत्ती धूपहरू यस्तो चढाएर चाहिँ एउटा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा धार्मिक एउटा भनौँ न यो चाहिँ एउटा हामीलाई छ। हाम्रो ओरिएन्ट पूजा करेला गाय के चाहे भैंसी के ये सब बहिला भाई छै एकरा अथी कला से कोबला कला से जे फलित भाई छै ते द्वारा हमरा ओरिएंट छियै उनका धन्यवाद। किसान सब के पेशा से जुड़ल पशुपालन और पशुपालन से जुड़ल कृष्णाराम के कथा के स्मरण करावेला हिसाब से मरौटी क्षेत्र के
सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थल के रूप में विकास करे खातिर रास्ता और सुरक्षा के उचित व्यवस्था के साथे प्रचार प्रसार करल जा सके त जिला के ही आर्थिक अवस्था निमन होखे के संभावना रहल दर्शनार्थी सबके कहनाम बा। यो महुलीबाट यहाँ आउनको लागि लगभग 4 घण्टा लागेको अवस्था छ र त्यसलाई सहज रूपमा बाटोघाटोको निर्माण गरिदिने हो भने यहाँ वरिपरि विभिन्न किसिमको यो घरहरू, होटलहरू अनि पर्यटकहरूलाई विश्राम गर्नको लागि स्थलहरूको निर्माण भइदिने हो भने व्यक्तिको आउजाउ बढ्छ र यसलाई विकास गर्नको लागि अग्निसार कृष्णा सवरण पालिका अनि मधेस सरकार त्यसपछि सिंहदरबार लगायतले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। यी मनोरम स्थल तकले पुगे खातिर नदी और गुफा होके जाए के परेला। ठाउँ ठाउँ में झरना के मनोरम दृश्य, जंगल के चराचुरुंगी के आवाज के साथे अन्य आकर्षक दृश्य सब पर्यटक और दर्शनार्थी के मन लोभियावेला। ये स्थल में नेपाल लगायत भारत के मधुबनी, सहरसा, अररिया, झंझारपुर क्षेत्र समेत के कुछ दर्शनार्थी सब आवेला त रास्ता, पिए वाला पानी, व्यवस्थित धर्मशाला और सुरक्षा के अभाव से ये महत्वपूर्ण स्थल उझिल में पड़ल है। सप्तरी से विद्यानंद राम की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशन उल्लंघन कैल कहा 14 गो वाणिज्य बैंक की कार्यवाही कैले बा। राष्ट्र बैंक के सुपरिवेक्षण विभाग चालू आर्थिक वर्ष के पहिलका और दोसरका त्रैमास में निर्देशन उल्लंघन करे वाला वाणिज्य बैंक सबके कार्यवाही कैला खा। कार्यवाही में पड़े वाला प्रभु बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक, नबील बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई, नेपाल बांग्लादेश बैंक, एनसीसी बैंक, सिटीजन्स बैंक, सनराइज बैंक, मेगा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एनएमबी बैंक और सेंचुरी बैंक बाटे। केंद्रीय बैंक सबके अनिवार्य नगद मौजूदा तथा वैधानिक तरलता अनुपात कायम ना कैल कुछ के बोल कबोल के आधार में संकलन होने वाला मुद्दती निक्षेप के हक में प्रकाशित ब्याज दर 3 महीना तक परिवर्तन करे ना मिले के व्यवस्था उल्लंघन कैल कहत कार्यवाही कैला खा। कार्यवाही स्वरूप वाणिज्य बैंक सबके राष्ट्र बैंक 1,80,000 तक नगद जरिमाना लगायत के बैंक के सीईओ सबके सचेत भी करौले बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। आप खेलकूद समाचार। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अंतर्गत के एक दिवसीय सीरीज में पपुआ न्यूगिनी नेपाल के 205 रन के लक्ष्य प्रस्तुत कैले बा। नेपाल अभी जवाबी बैटिंग कर रहल बा। यूएई के शारजाह में हो रहल खेल में संदीप लामिछाने के कप्तानी में रहल नेपाल आज पपुआ न्यूगिनी की हरावत सीरीज में सुखद शुरुआत करे के तैयारी में बढ़न। टॉस जीत के बैटिंग कैल पपुआ न्यूगिनी पूरा 50 ओवर खेलत 8 विकेट गंवा के 204 रन बनौले बा। पपुआ खातिर चार्ल्स समीनी 59 रन, चाँद सुपेर 35 रन और टोनी उरा 27 के योगदान दिले बाटे लोग। बॉलिंग तरफ नेपाल के सोमपाल कामी 3, संदीप लामिछाने, आरिफ शेख और ज्ञानेन्द्र मल्ल 1-1 विकेट ले ले बानी। नेपाल इससे पहले पपुआ न्यूगिनी के विरुद्ध 2 एक दिवसीय खेल खेले बा। दोनों खेल में नेपाल जीत हासिल कैले रहे, जे कारण भी नेपाल उच्च मनोबल के साथ मैदान में उतरल बाटे। नेपाल आपन दोसर का खेल यूए विरुद्ध मार्च 18 तारीख, तीसर खेल यूए विरुद्ध ही मार्च 21 तारीख और अंतिम खेल पीएनजी के विरुद्ध मार्च 22 तारीख में खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले के संसदीय दल के बैठक आज बैठल, पार्टी के आंतरिक और स्थानीय तह निर्वाचन बारे में छलफल। प्रधानाधीश जबरा विरुद्ध के महाभियोग में छलफल न होते ही संसद अधिवेशन अंत भैला बाद सर्वत्र कौतूहलता। प्रस्ताव संसद के संपत्ति के रूप में रह के प्रवक्ता पांडे के प्रस्तुति। जनकपुर स्थित आयुर्वेद औषधालय प्रति स्थानीय के आकर्षण बढ़ रहा, रोजाना 200 से बेसी बीमार आ रहा। रूसी आक्रमण जारी रहल समय 3 पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन के राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से भेंट करके रूस विरुद्ध के लड़ाई में ऐक्यबद्धता। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अंतर्गत के एक दिवसीय सीरीज में पपुआ न्यूगिनी द्वारा नेपाल के सामने 205 रन के लक्ष्य प्रस्तुत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।